हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेस्नेल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है। देखिए, जैसे कोई भी लाइट जो होती है जो कि प्लेन पोलराइज्ड होती है और वो किसी क्रिस्टल या फिर किसी सब्सटेंस में से जब पास करती है, जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया, तो जो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो कुछ एंगल पे रोटेट हो जाती है। मतलब कि जो प्लेन पोलराइज्ड की जो वाइब्रेशंस हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, वो कुछ एंगल पे क्या हो जाती हैं, रोटेट हो जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जैसे क्वार्ट्ज हो गया जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कुछ एंगल पे रोटेट कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंडेड, जिसको हम कहते हैं लीवर रोटेटरी सब्सटेंसेस, और एक होता है राइट हैंडेड, जिसको हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस। ठीक है, अब देखिए, जो ये ऑप्टिकल रोटेशन का जो फिनोमिना है, इसको फ्रेस्नेल ने अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन किया। फ्रेस्नेल ने क्या कहा कि कोई भी जो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है, जब वो किसी क्रिस्टल के अंदर एंटर करती है, ठीक है, कोई भी लीनियरली पोलराइज्ड लाइट किसी क्रिस्टल के अंदर एंटर करती है तो वो दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, क्या कहा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि फ्रेस्नेल ने अपनी थ्योरी में क्या कहा कि जब भी कोई लीनियरली पोलराइज्ड लाइट या फिर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी क्रिस्टल के अंदर एंटर करती है तो वो दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन में स्प्लिट हो जाती है। जो दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन जो आई हैं वो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगी, रोटेट करती हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका कोई क्रिस्टल है, ठीक है, और आपने एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस क्रिस्टल के अंदर एंटर करवाया, ठीक है, अलोंग दिस डायरेक्शन, वाई वाई डैश डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये क्रिस्टल के अंदर एंटर करेंगी ये दो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट या सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस में क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी। ठीक है, एक वाइब्रेशन हम ये मान लेते हैं ओ P1 और एक वाइब्रेशन हम ये मान लेते हैं ओ P2। ठीक है, ये आपकी लाइट थी, लाइट की वाइब्रेशन थी जो आपने इंसिडेंट की थी इस क्रिस्टल के ऊपर। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो ये लाइट की जो वाइब्रेशन है ये दो वाइब्रेशन में स्प्लिट होगी। ठीक है, दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन में स्प्लिट होगी। ठीक है, ऐसे ये ऐसे स्प्लिट होगी। ठीक है, और जो ये दो वाइब्रेशंस हैं P1 और OP2 इस क्रिस्टल में ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। जैसे ये वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट होगी और ये वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट होगी। कई क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिसमें जो ये वाइब्रेशंस हैं ये दोनों सेम स्पीड से ट्रैवल करती हैं। ठीक है, इनकी जो वेलोसिटी होती है कई क्रिस्टल्स में सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल कैल्साइट क्रिस्टल में, ठीक है, कैल्साइट क्रिस्टल में इन दोनों की जो वेलोसिटी होती है वाइब्रेशंस की वो सेम होती है। ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यही लाई करेगा, ये यही लाई कर रहा है। ठीक है, ये इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। इन इन दोनों वाइब्रेशन का रिजल्टेंट क्या है, ये है। इसको मैं ए मान लेता हूँ इस पॉइंट को। इस रिजल्टेंट का क्या मतलब है, इमर्जेंट लाइट। ठीक है, लाइट जो बाहर निकली है क्रिस्टल से उसकी डायरेक्शन। देखिए, जो लाइट इंसिडेंट की थी उसकी डायरेक्शन क्या है, इस एक्सिस के अलोंग है, वाई और वाई डैश के अलोंग है। ठीक है, और जो लाइट बाहर निकलेगी, ठीक है, बाहर निकलेगी उसकी डायरेक्शन भी इसी एक्सिस के अलोंग है, वाई और वाई डैश। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो P1 और P2 दोनों की जो स्पीड है इस क्रिस्टल में क्या है, सेम है। ठीक है, अब कुछ क्रिस्टल्स ऐसे भी होते हैं जिनका जो लेफ्ट कंपोनेंट है वो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और जो राइट कंपोनेंट है उसकी स्पीड कम होती है। फॉर एग्जांपल, ये आपका एक और क्रिस्टल है। ठीक है, हमने एक लाइट को इंसिडेंट किया इस क्रिस्टल के ऊपर इस डायरेक्शन में, वाई ओ वाई डैश वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो लाइट है ये दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी, दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन में स्प्लिट हो जाएगी। एक वाइब्रेशन तो आपकी होगी लेफ्ट है, मतलब कि लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी, जैसे कि इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। एक जो होगी आपकी राइट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। पर जो लेफ्ट डायरेक्शन में जो मूव करेगी, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, इसलिए ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी पहले ही। ठीक है, और ये अभी शुरू भी नहीं हुई। ये वाली वाइब्रेशन है इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, और जो ये वाइब्रेशन है इसकी स्पीड कम है। ठीक है, ये वाली वाइब्रेशन की, इसलिए ये इधर को चलना अभी शुरू नहीं हुई। ठीक है,
तो इसको हम मानते हैं P1 है और ये है आपका P2। ये लेफ्ट कंपोनेंट है और ये राइट है। यहाँ आप देख सकते हो लेफ्ट भी पहले यहाँ चलना स्टार्ट हो गया और जो राइट है वो भी चलना स्टार्ट हो गया, मतलब OP2 और OP1 सेम टाइम पे मतलब सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जो लेफ्ट कंपोनेंट है वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा और जो राइट कंपोनेंट है उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। इसलिए इन दोनों वाइब्रेशन का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो आपने जो लाइट इंसिडेंट की थी वो इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, और जो लाइट आपको बाहर मिली वो इस डायरेक्शन में मिली, ठीक है। और ये आप देख सकते हो जो आपको लाइट मिली वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में मतलब कि रोटेट होगी, ठीक है। इसका मतलब जो ये क्रिस्टल होगा ये लेफ्ट हैंडेड क्रिस्टल होगा, क्योंकि लाइट आपने प्लेन पोलराइज्ड ऐसे इंसिडेंट की थी बट आपको इमर्जेंट लाइट कैसी मिली, ऐसी मिली, ठीक है। मतलब कि वो लेफ्ट साइड में रोटेट होगी। और ऐसे सब्सटेंसेस जो लाइट की वाइब्रेशन को लेफ्ट साइड रोटेट कर दें, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। और या फिर लेफ्ट हैंडेड, तो ये आपके हैं लेफ्ट हैंडेड सब्सटेंसेस, लेफ्ट हैंडेड सब्सटेंसेस, ठीक है। आपने लाइट तो इंसिडेंट इस डायरेक्शन में करी थी, ठीक है, एंटर क्रिस्टल के अंदर इस डायरेक्शन में करवाई थी, बट जब वो क्रिस्टल से पास होके आपको बाहर मिली वो लेफ्ट साइड में रोटेट हो चुकी थी, लेफ्ट साइड में उसकी वाइब्रेशन रोटेट हो चुकी थी। इसका मतलब जो ये सब्सटेंस है वो क्या है, लेफ्ट हैंडेड है, लीवो रोटेटरी है, ठीक है। अब देखिए कई सब्सटेंसेस आपके ऐसे होते हैं, ठीक है, कई सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें आप जो किसी लाइट को इंसिडेंट करो, मान लेते हैं वाई डैश में ही आपने इसको इंसिडेंट करा, लाइट को इस डायरेक्शन में ही आपने इंसिडेंट करा, ठीक है। तो इसमें जो राइट वाला कंपोनेंट है जो राइट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ठीक है, जो राइट डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन, सर्कुलर वाइब्रेशन जो ट्रेवल करेगी उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए ये इधर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा, मान लेते हैं P1 है, ठीक है। तो P1 इधर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा और जो आपका P2 है वो अभी शुरू भी नहीं हुआ क्योंकि उसकी स्पीड कम है, तो इसलिए P1 पहले शुरू कर देगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, और P2 यहाँ अभी मतलब मूव करना स्टार्ट नहीं किया। इसलिए इन दोनों का जो कंपोनेंट मतलब कि रिजल्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपने लाइट किस डायरेक्शन में इंसिडेंट करवाई थी, इस डायरेक्शन में, एंटर क्रिस्टल के अंदर इस डायरेक्शन में करवाई थी, बट आपको जो लाइट इमर्जेंट मतलब कि बाहर जो निकली क्रिस्टल से पास होने के बाद जो आपको बाहर लाइट मिली उसकी वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में होगी है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, राइट हैंडेड सब्सटेंसेस, राइट हैंडेड सब्सटेंसेस, ठीक है। क्योंकि इन सब्सटेंसेस ने जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन था, या आप कह सकते हो कि जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन थी उसको राइट साइड में क्या करवा दिया, रोटेट करवा दिया, ठीक है। वाइब्रेशन आपकी कैसी थी, ऐसी ऐसी आ रही थी, बट जब ये किसी क्रिस्टल में से पास हुई उसके बाद ये इस डायरेक्शन में रोटेट होगी, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं राइट हैंडेड या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस, क्योंकि यहाँ वाइब्रेशन रोटेट होगी। बट जे आप इस क्रिस्टल में देखो तो इस क्रिस्टल में जो वाइब्रेशंस हैं, मतलब कि आपने जो लाइट जो एंटर करवाई थी उसकी वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में थी, ठीक है। जब इसके अंदर एंटर करी क्रिस्टल के अंदर दो वाइब्रेशन में स्प्लिट होगी, सर्कुलरली पोलराइज्ड, एक P1 और एक P2, ठीक है। दोनों की स्पीड क्या थी, सेम थी, ठीक है। इसलिए इनका जो रिजल्टेंट कंपोनेंट है वो यहाँ आया, यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आपने इंसिडेंट करवाई थी लाइट, आपको इमर्जेंट लाइट भी उसी डायरेक्शन में मिली, ठीक है। इसका मतलब इस सब्सटेंस ने जो लाइट की वाइब्रेशन थी उसको रोटेट नहीं करा, ठीक है। इसलिए ना ये लेफ्ट हैंडेड है ना राइट हैंडेड है, ठीक है। बट लेफ्ट हैंडेड सब्सटेंसेस में आपने जो लाइट थी उसको इस डायरेक्शन में इंसिडेंट करवाया, ठीक है, वो दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन में स्प्लिट हुई, एक OP1 एक OP2, बट OP2 पहले चलना स्टार्ट हो गया क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है और OP1 की कम है, इसलिए ये इस डायरेक्शन में मूव अभी नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद करेगा क्योंकि इसकी स्पीड कम है। अब देखिए इसलिए इन दोनों की जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आ गया, आपने लाइट इंसिडेंट इस डायरेक्शन में करवाई थी और आपको जो इमर्जेंट लाइट है जो क्रिस्टल में से बाहर निकली वो इस डायरेक्शन से मिली, ठीक है। और इसका मतलब जो वाइब्रेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी, रोटेट होगी, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड सब्सटेंसेस में आपने इंसिडेंट इस डायरेक्शन में करवाई लाइट, बट आपको जो लाइट मिली वो आपको इस डायरेक्शन में मिली, तो इसका मतलब इस सब्सटेंस ने जो लाइट की वाइब्रेशंस थी उसको राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट कर दिया।
जो आपका दो कंपोनेंट सर्कुलरली पोलराइज्ड जो दो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो कितना बनता है, फाइव बनता है। क्या बनता है, फाइव एंगल। इसका मतलब कि जो दो सर्कुलरली पोलराइज्ड जो वाइब्रेशंस हैं उन दोनों में जो फेज डिफरेंस होता है वो फाइव का होता है, ठीक है। और जो डेल्टा होता है वो फेज डिफरेंस होता है इंसिडेंट लाइट, ठीक है, जो आपने लाइट क्रिस्टल के अंदर इंसिडेंट करवाई थी और जो लाइट आपको बाहर मिली, ठीक है, उसके बीच में आपका एंगल होता है डेल्टा। तो देखिए आपने लाइट इंसिडेंट इस क्रिस्टल में इस डायरेक्शन में करवाई थी, ठीक है, और आपको लाइट कौन सी डायरेक्शन में बाहर मिली, इसी डायरेक्शन में बाहर मिली, ठीक है। इसका मतलब जो इंसिडेंट लाइट की वाइब्रेशन थी और जो इमर्जेंट लाइट की वाइब्रेशन थी उसमें जो एंगल बना इस केस में क्या बना, जीरो बना। मतलब कि इसमें जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, जीरो है इस सब्सटेंस में, क्योंकि इंसिडेंट और इमर्जेंट लाइट के बीच में जो एंगल है वो क्या है, जीरो है, ठीक है ना। इसलिए ये ना लेफ्ट साइड में रोटेट हुआ ना राइट हैंड साइड में रोटेट हुआ। तब इसका मतलब जो इंसिडेंट और इमर्जेंट वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, जो इंसिडेंट और इमर्जेंट वाइब्रेशन है उन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है ऐसे क्रिस्टल्स में जिसमें OP1 और OP2 सेम स्पीड से मूव करते हैं। बट ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें जो OP1 और OP2 वो डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है, उन सब्सटेंसेस में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो देखिए ये आपकी लाइट थी इंसिडेंट लाइट, ये आपकी लाइट थी इमर्जेंट लाइट, ठीक है, जो लाइट आपको मिली आपने इंसिडेंट इस डायरेक्शन में करी थी बट आपको जो लाइट मिली वो इस डायरेक्शन में मिली, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ मतलब कि फेज डिफरेंस आ गया इमर्जेंट लाइट और इंसिडेंट लाइट में, तो इन दोनों में जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डेल्टा होता है, ठीक है। और जब आपने इस लाइट को इंसिडेंट किया इस डायरेक्शन में तो वो दो वाइब्रेशन में स्प्लिट होगी, P1 और P2, ठीक है, OP1 और OP2। तो OP1 और OP2 जो आपकी वाइब्रेशन सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस हैं उनमें जो एंगल होता है वो क्या होता है, फाइव होता है, ठीक है। इसी तरह जो आपकी इंसिडेंट लाइट थी इस क्रिस्टल में वो ये थी, ठीक है, और जो इमर्जेंट लाइट थी वो क्या है, ये है, ठीक है। इसलिए इन दोनों में जो फेज डिफरेंस आ गया ना कुछ एंगल आ गया वो है डेल्टा, ठीक है। और जो आपकी वाइब्रेशंस थी P1 और P2 मतलब OP1 और OP2, ठीक है, जो किससे बनी है, इसी वाइब्रेशन से बनी है, उनमें जो एंगल है वो कितना है, वो है आपका फाइव, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो क्योंकि जो आपका ये डेल्टा है वो किसके इक्वल है, 5/2 के इक्वल है, ठीक है। ये डेल्टा आपका 5/2 के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 5 है और ये इतना डेल्टा है, ठीक है। तो इसे 5 का ये हाफ कर दो तो डेल्टा ही आ जाएगा, ठीक है, इसलिए डेल्टा 5/2 के इक्वल है, ठीक है। अब देखते हैं आपको लिखना कैसे है ये जो मैंने समझाया आपको। देखिए when a linearly polarized light enter into a crystal it splits up into two circularly polarized vibrations rotating in opposite direction। देखिए जब भी कोई linearly polarized light एंटर करती है किसी क्रिस्टल के अंदर तो वो दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन में स्प्लिट हो जाती है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। कैसे, ये आपका एक क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें आपने कोई लाइट को इंसिडेंट किया, जब ये लाइट को इंसिडेंट किया इस क्रिस्टल के अंदर तो वो जो लाइट थी वो दो मतलब कि जो लाइट की जो वाइब्रेशंस थी वो दो वाइब्रेशन में स्प्लिट होगी, एक सर्कुलर मतलब कि दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन में स्प्लिट होगी, एक OP1 और एक OP2, ठीक है, जो कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, ठीक है। OP1 इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, OP2 इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इन एन ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रिस्टल, वो वाले क्रिस्टल जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं मतलब कि जो प्लेन पोलराइज लाइट, जब प्लेन पोलराइज लाइट की जो वाइब्रेशन है उसको करते कुछ एंगल पे रोटेट नहीं करते, उन क्रिस्टल्स में जो ये सर्कुलरली पोलराइज वाइब्रेशंस होती हैं वो सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं। जैसे कि ये हमने माना था कोई इनएक्टिव क्रिस्टल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रिस्टल है, ठीक है, जब लाइट की वाइब्रेशन को इसके ऊपर इस डायरेक्शन में इंसिडेंट किया, ठीक है, तो ये दो सर्कुलरली पोलराइज वाइब्रेशन में स्प्लिट होगी, ठीक है। बट जो ये दोनों सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस थी ये दोनों सेम स्पीड से मूव कर रही थी, ठीक है, जिसके कारण जो हमें इमर्जेंट लाइट मिली, इमर्जेंट वाइब्रेशन मिली, मतलब कि जो इस क्रिस्टल से जो बाहर आ रही थी वो भी हमें इसी डायरेक्शन में मिली क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट था वो इसी डायरेक्शन पे आया, ठीक है। ये था इनएक्टिव सब्सटेंसेस की बात। अब बात करते हैं हम ऑप्टिकली
एक्टिव क्रिस्टल्स की, ठीक है, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो क्रिस्टल्स होते हैं, ऑन द अदर हैंड इन एन ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल लाइक क्वार्ट्ज द टू सर्कुलर वाइब्रेशंस मूव फॉरवर्ड विद अनइक्वल स्पीड। जैसे कि आपकी ये और ये क्रिस्टल्स हैं, इन दोनों क्रिस्टल में आप देख सकते हो कि जो दो वाइब्रेशंस आपको मिली OP1 और OP2, इन दोनों की स्पीड क्या है, डिफरेंट है। OP1 की स्पीड यहाँ कम है, OP2 यहाँ ज़्यादा है। यहाँ OP2 की ज़्यादा है, सॉरी OP2 की कम है, यहाँ OP1 की ज़्यादा है, ठीक है। तो जो ये दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव जो क्रिस्टल्स हैं, इन दोनों में जो स्पीड है P1 और P2 सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस की, वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। देखिए, इन राइट हैंडेड क्रिस्टल के केस में जो हमने यहाँ पढ़ा, ये आपका क्या था, राइट हैंडेड क्रिस्टल, ठीक है। राइट हैंडेड क्रिस्टल के केस में जो P1 है उसकी स्पीड OP1 की स्पीड ज़्यादा है और OP2 की कम है। जहाँ आप कह सकते हो जो राइट कंपोनेंट है, जो राइट साइड में मूव करेगा कंपोनेंट, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। जो लेफ्ट साइड में कंपोनेंट मूव करेगा उसकी स्पीड कम होती है। तो यही लिखा है, इन राइट हैंडेड क्रिस्टल राइट हैंडेड वाइब्रेशन ट्रेवल फास्टर देन लेफ्ट हैंडेड वाइब्रेशन, बट इन लेफ्ट हैंडेड क्रिस्टल जो लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट होता है वो ट्रेवल फास्ट करता है राइट हैंडेड कंपोनेंट के कंपैरिजन में। तो यहाँ देख सकते हो जो यहाँ लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट है OP2 वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा और OP1 कम स्पीड से ट्रैवल करेगा। अब देखिए, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब उनमें क्या आ जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस में जो इमर्जेंट लाइट थी, ठीक है, और जो आपकी इंसिडेंट लाइट थी, उन दोनों में जो फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ आ जाएगा, वो क्या है, डेल्टा। यहाँ जैसे कि जो आपने लाइट को इंसिडेंट किया था वो इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, और जो लाइट बाहर निकल के आई उस क्रिस्टल में से वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका मतलब इमर्जेंट लाइट, सॉरी इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट लाइट में जो फेज डिफरेंस आ गया वो डेल्टा, कुछ ना कुछ मतलब कि फेज डिफरेंस आ गया, वो हमने मान लिया डेल्टा आ गया, ठीक है। इसी तरह ये भी एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। इसमें जो लाइट आपने इंसिडेंट करवाई वो इस डायरेक्शन में थी, जो आपकी लाइट आपको बाहर मतलब कि इमर्जेंट क्रिस्टल के बाहर आपको लाइट जो मिली वो इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब इमर्जेंट लाइट और इंसिडेंट लाइट में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आ गया, वो फेज डिफरेंस हमने क्या माना है, डेल्टा आ चुका है, ठीक है। और जो ये आपका डेल्टा है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपका फेज डिफरेंस बिटवीन सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस के बीच में। ये आपकी सर्कुलर पोलराइज्ड वाइब्रेशंस है OP1 और OP2, इनमें जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, फाई है, ठीक है। तो डेल्टा आपका क्या होगा, 5/2 होगा। इसी तरह यहाँ डेल्टा आपका क्या है, 5/2 है। तो ये लिखा है, सो ऑन इमर्जेंस अ फेज डिफरेंस ऑफ डेल्टा इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन इंसिडेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड इमर्जेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट सच दैट जो डेल्टा है वो 5/2 है, ठीक है, वेयर जो फाई है वो फेज डिफरेंस है दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस के बीच में। तो चलिए अब इसका हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। देखिए, आपने एक क्रिस्टल लिया, उसमें लाइट को आपने इंसिडेंट करवाया इस डायरेक्शन में, ठीक है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। जो ये वाइब्रेशन थी ये दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन में स्प्लिट होगी, एक है आपकी OP1, एक है आपका OP2, ठीक है। ये आपका है राइट हैंडेड कंपोनेंट, ये आपका है लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है जो कोई भी जो आपकी वाइब्रेशन होती है, जहाँ कोई भी आपकी जो लाइन है वो दो लाइन में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। जैसे ये एक कंपोनेंट है A, ठीक है, ये दो वाइब्रेशन मतलब कि दो कंपोनेंट्स में ये स्प्लिट हो जाएगा। ये होगा जो ये थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ, तो ये होगा A cos थीटा और ये वाला होगा A sin थीटा, ठीक है। इसी तरह जो ये OP1 है और OP2 है, ये भी दो कंपोनेंट्स में क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। OP1 एक हो जाएगा X1 में और एक Y1 में, और जो OP2 है वो हो जाएगा एक X2 में और Y2 में। जैसे कि ये OP2 है, ये एक तो इसमें हो गया, ठीक है, ये आपका क्या है, Y2, ठीक है, ये Y2 में हो गया, और ये वाला आपका है X1, सॉरी X2, ठीक है। इसी तरह ये जो P1 है ये एक इस डायरेक्शन में मतलब कि इसमें जो ये P1 है ये दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो जाएगा, एक ये वाला कंपोनेंट Y1 और एक ये वाला कंपोनेंट X1, ठीक है। ये आपका कौन सा है कंपोनेंट है, ये राइट हैंडेड है, ठीक है, और ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंडेड है। जब ये इस डायरेक्शन में मतलब कि ये वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स क्या है, X1 और Y1, ठीक है, और जो ये वाइब्रेशन है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, X2 एंड Y2, ठीक है। तो आप लिखोगे फॉर राइट हैंडेड सर्कुलर मोशन
सर्कुलर मोशन x1 किसके इक्वल है, a साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी हम मान लेते हैं ये एंगल है, ठीक है, इन दोनों के बीच में इमर्जेंट लाइट और इंसिडेंट लाइट और सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन के बीच में एंगल है, ठीक है, और इसके बीच में एंगल ओमेगा टी हम मान लेते हैं। तो ये x1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी हो गया, ठीक है, और y1 क्या हो जाएगा, a कोस ओमेगा टी, ठीक है। x1 जो वाइब्रेशन है उसको हमने किसे डिनोट कर दिया, a साइन ओमेगा टी से, और जो y1 जो कंपोनेंट है उसको हमने किसे डिनोट कर दिया, a कोस ओमेगा टी से। तो हमने x1 को क्या लिख दिया, a साइन ओमेगा टी, और y1 a कोस ओमेगा टी। मतलब कि जो ये आपकी वाइब्रेशन हैं OP1, ठीक है, OP1 ये दो कंपोनेंट में रिजोल्व होगी x1 और y1। तो दोनों कंपोनेंट्स को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, x1 को a साइन ओमेगा टी और y1 को a कोस ओमेगा टी। जे हम इसका जो एम्पलीट्यूड हम जो a मान रहे हैं, तो ये आपका a कोस ओमेगा टी होता है ना, और ये आपका a साइन ओमेगा टी होता है, इसलिए x1 को हमने a साइन ओमेगा टी लिख दिया, y1 को a कोस ओमेगा टी लिख दिया। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इसी तरह जो ये वाला आपका कंपोनेंट है सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन है, इसके लिए फॉर लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर मोशन जो आपका x2 है वो a साइन ओमेगा टी के इक्वल आ गया, और y2 क्या आ जाएगा, a कोस ओमेगा टी। देखिए यहाँ जो ओमेगा टी है इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा, और इस ओमेगा टी के साथ भी नेगेटिव का साइन आएगा, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, जो ये वाइब्रेशन थी इससे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है ये वाइब्रेशन, ठीक है, इसलिए इनमें जो मतलब कि माइनस का साइन आ जाएगा, a साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन के एंगल में जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है। इसी तरह y2 के केस में क्या हो जाएगा, कोस के केस में क्या होता है, जो नेगेटिव साइन है वो गायब हो जाता है, तो आ जाएगा a कोस ओमेगा टी। क्या क्या कहा मैंने, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल, इसलिए साइन माइनस ओमेगा टी a साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा, और कोस माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा के इक्वल ही होता है, इसलिए कोस माइनस ओमेगा टी किसके इक्वल होगा, कोस ओमेगा टी के इक्वल ही होगा, यहाँ माइनस बाहर नहीं आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट था राइट हैंडेड सर्कुलर मोशन का और लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर मोशन का, इसको हम ऐड कर देते हैं, और जो आपका वाई एक्सिस के अलोंग मतलब कि इस एक्सिस के अलोंग जो आपका कंपोनेंट था OP1 और OP2 का, उस दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। बट उससे पहले आपको पता है दो सर्कुलरली पोलराइज्ड ये वाइब्रेशंस हैं, इनमें फेज डिफरेंस होता है फाई का, हम ये मान के चलते हैं इनमें जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, फाई का, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ देखा था फाई का फेस डिफरेंस इन दोनों के बीच में, यहाँ भी इन दोनों के बीच में फाई का फेस डिफरेंस है। तो ये आपके इक्वेशन किसकी हैं, राइट हैंडेड सर्कुलर मोशन की मतलब कि OP2 की, और ये आपकी किसकी हैं, OP1 की, ठीक है। तो इन दोनों में तो कुछ ना फेस डिफरेंस होगा, इसलिए या तो आप फाई इसमें ऐड कर दो या फाई इन एंगल्स में ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि फेस डिफरेंस आ जाएगा ना। तो इसलिए आपकी जो ये दोनों इक्वेशन है वो क्या बन जाएंगी, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ और इसमें फाई को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इन इक्वेशंस में। तो आपके पास इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, आपके पास एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी x1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y1 इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी, ठीक है, और x2 क्या आ जाएगी, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, और y2 क्या आ जाएगी, यहाँ के माइनस भी आएगा, a कोस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। जो ये इक्वेशन है इसको मैं मान लेता हूँ ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी है, थर्ड है, ठीक है, और जो आपकी ये इक्वेशन है ये इक्वेशन आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर फोर्थ है, ठीक है। अब जो ये कंपोनेंट्स थे आपके OP1 और OP2, जो आपकी वाइब्रेशंस थी OP1 और OP2, ठीक है, इनको हमने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया था x1 और y1 और x2 और y2, ठीक है। तो जो ये आपकी जो वाइब्रेशन है इसका जो x कंपोनेंट है और जो इस वाइब्रेशन का x कंपोनेंट है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो आ जाएगा x1 प्लस x2, किसके इक्वल आ जाएगा, ये a साइन ओमेगा टी माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ से मैं a को कॉमन ले लेता हूँ, a को कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये x1 और x2 को मैं डिनोट कर रहा हूँ x से, ठीक है।
तो आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब देखिए ये होता है साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए माइनस साइन बी आपका क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी। ए क्या है आपका? ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी प्लस ये बी क्या है? ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, और बाय में 2 भी आता है। ठीक है, और यहाँ आपका कोस आता है, सॉरी 2 कोस इनटू में साइन ए माइनस बी। ए क्या है? ओमेगा टी, माइनस बी क्या है? ओमेगा टी माइनस फाइव, सॉरी प्लस फाइव है, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फाइव हो जाएगा अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आ गया ए ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी क्या होता है? 2 ओमेगा टी। ठीक है, प्लस 5 कोस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस 5/2 आ गया। ठीक है, इनटू में साइन ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया तो -5/2 आ गया। ठीक है, अब ये 2 इसके नीचे भी ले जाओ, ये 2 इसके नीचे भी ले जाओ, तो ये आ जाएगा ये 2 को भी बाहर ले लेता हूँ, कोस ओमेगा टी प्लस 5/2। ठीक है, इनटू में साइन 5/2 आ जाएगा, और ये माइनस आपको पता है साइन के केस में बाहर लग जाता है, तो ये माइनस में यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर क्या मान लेता हूँ? आपकी 5th मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये तो एक्स कॉम्पोनेंट्स को आपने ऐड किया था, वाई कॉम्पोनेंट्स को ऐड करते हैं y1 प्लस y2, तो इसको मैं डिनोट करूँगा y से, तो आ जाएगा y1 प्लस y2, इसके इक्वल आ जाएगा a कोस ओमेगा टी प्लस a कोस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, यहाँ से मैं a को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कोस ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब देखिए कोस ए प्लस कोस बी का क्या फॉर्मूला होता है? ये आ जाएगा आपका 2 कोस ए प्लस b/2। ए क्या है? ओमेगा टी, प्लस बी क्या है? ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, बाय में 2 आ जाएगा, इनटू में साइन, सॉरी इनटू में कोस ही आएगा, इनटू में कोस ए माइनस b/2। ए क्या है? ओमेगा टी, माइनस बी क्या है? ओमेगा टी प्लस 5, तो ये आ जाएगा ओमेगा टी माइनस 5, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी हो जाएगा, प्लस 5 एज इट इज अपॉन में 2। ठीक है, और बाहर ये कोस चल रहा है, इनटू में कोस ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, यहाँ बचेगा -5/2। ठीक है, और ए बाहर ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो कोस है, कोस के केस में जो नेगेटिव साइन है वो गायब हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2 कोस, और ये 2 इसके नीचे ले जाओ, ये 2 इसके नीचे ले जाओ, तो ये आ जाएगा ओमेगा टी प्लस 5/2 इनटू में कोस 5/2, और इनटू में ये भी चल रहा है, देखो ये आपके आगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपका एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट आ गया, और ये वाई कंपोनेंट मतलब कि जो दोनों के वाई कंपोनेंट्स थे उनके रिजल्टेंट आ गए, बाकी उनकी डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट आ गया। तो ये आपका एक्स वाला आ गया, और ये आपका वाई आ गया रिजल्टेंट। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th को। जब आप क्वेश्चन नंबर 5th और 6th को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? x/y इज इक्वल्स टू, देखिए ये 2a से और ये 2a, ये तो कट जाएगा, 2a इंटू 2a में 2a से 2a कट जाएगा जब डिवाइड करोगे। ठीक है, ये कोस ओमेगा टी प्लस 5/2, कोस ओमेगा टी प्लस 5/2 ये भी कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या? साइन 5/2 अपॉन कोस 5/2। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस साइन 5/2 अपॉन कोस 5/2। ठीक है, और साइन 5/2 और कोस 5/2 क्या होता है? tan 5/2 आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है जो 5/2 क्या होता है? डेल्टा के इक्वल नहीं होता, डेल्टा इज इक्वल्स टू 5/2 होता है। जिस डायरेक्शन में आपने रोटेट करवाया, मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपकी जो लाइट रोटेट होगी, ठीक है, उस डायरेक्शन मतलब कि उस लाइट का जो एंगल है इंसिडेंट लाइट के साथ, वो डेल्टा होता है। ठीक है, चाहे इसको आप क्या कहते हो? एंगल ऑफ रोटेशन भी कहते हो। ठीक है ना, जिस एंगल से जो लाइट रोटेट होती है उसको हम एंगल ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? tan डेल्टा। डेल्टा यहाँ क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, जिसकी हमने
थ्योरी भी पढ़ी और इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी देखा। ठीक है,